हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन एनबीएचएम 2023 में पूछा गया था। रियल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया है। हमें यहाँ पे एफ डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन एफ, जो कि 1,3 इंटरवल से -1,1 पे डिफाइन है। ठीक है, वो सारे कंटिन्यूस फंक्शंस का सेट है, एक कलेक्शन कह सकते हैं यहाँ पे। और साथ में एक कंडीशन ये है कि इनका इंटीग्रल 1 से 3 तक इस फंक्शन का 0 है। ठीक है, और हमें इस क्वांटिटी को फाइंड करना है सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स और एक्स डी एक्स और 1 2 3, जहाँ पे हमारे सारे फंक्शंस एफ कहाँ से आ रहे हैं, वो सारे कंटिन्यूस फंक्शन सच दैट कि इनका इंटीग्रल 0 है 1 से 3 में। ठीक है, और हमें इसका सुप्रीमम फाइंड करना है इस इंटीग्रल का। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए इस टाइप को क्वेश्चन के सोल्व करने के लिए आपको कुछ तो ट्रिक्स में भी यहाँ पे जैसे हम यूज करेंगे कुछ 2 3 चीजें। सो वो आपने अगर क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, सो आपको हो सकता है आप रिकॉल करें उससे। ठीक है, सो इस टाइप की ट्रिक्स को आप नोट्स में या कहीं पे ऐड कर सकते हैं ताकि आपको चीजें रिकॉल होती रहे। सो जैसे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है कि इंटीग्रल 1 2 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इंटीग्रल 0 गिवन है। सो यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक कांस्टेंट सी ले लूँ, ठीक है, रियल नंबर से या तो जो भी हमारी फील्ड है, अगर रियल नंबर से मैंने ये कोई भी कांस्टेंट ले लिया, सो ये इंप्लाई करेगा कि इंटीग्रल 1 2 3 सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये भी 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू सम कॉन्स्टेंट सी करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो सी हमारा कोई कॉन्स्टेंट है तो ये 0 ही रहेगा हम किसी भी सी के लिए। ठीक, सो अभी यहाँ पे जो हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है, ठीक है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि जो ये सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 2 3 एफ ऑफ एक्स और एक्स डी एक्स। ठीक है, और जहाँ पे हम फंक्शन एफ ले रहे हैं, हमारा जो ये सेट है एफ, ठीक है, इस सेट से हम हमारे फंक्शंस ले रहे हैं जो कंटिन्यूस फंक्शन जिनका इंटीग्रल 0 है। ठीक है, सो हमें ये क्वांटिटी फाइंड करनी है। यानी कि अगर हम पहले इस इंटीग्रल के कुछ बाउंड निकालने की ट्राई करें, ठीक है, तो हमारा पहला टास्क तो यही रहने दे, हमें सुप्रीमम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम अपर बाउंड ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई अपर बाउंड इसका मिलता है या नहीं। ठीक है, फिर उसको हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं वो हम देखेंगे। सो देखिए, सिंस हमें ये इंटीग्रल फाइंड करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 से 3 इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स और एक्स डी एक्स प्लस 0। हम 0 तो ऐड कर ही सकते हैं। ठीक है, और 0 की जगह हमें पता है कि ये पूरा जो इंटीग्रल है यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, सो इस इंटीग्रल को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी कि 1 2 3 सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी यहाँ पे 0 है, यानी कि नथिंग बट क्या हो गया 1 से 3 एफ ऑफ एक्स एंड 1/x माइनस सी टाइम्स डी एक्स। ये पूरी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अभी हमें सुप्रीमम फाइंड करना था इस चीज का, बट ये इक्वल है इस क्वांटिटी के। ठीक है, सो हमने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाली, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो देखिए अभी यहाँ पे अगर हम बाउंड लगाए, सो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रल 1 2 3 एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स डी एक्स ये लेस देन इक्वल टू होगा इंटीग्रल 1 2 3, और इस पूरी मतलब जो भी ये पूरी क्वांटिटी है इसके मॉड्यूलस से तो लेस देन इक्वल टू होगा ही होगा। ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी का मॉड्यूलस से लेस देन इक्वल टू होगा। अगर ये पॉजिटिव है इन दैट केस ये मॉड्यूलस से रहेगा, बट ये माइनस क्वांटिटी के इक्वल है, तो उस मॉड्यूलस से तो छोटा तो है ही, हम लेस देन इक्वल टू हम यहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है, सो अभी देखिए हमारा फंक्शन एफ है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, हमारा एफ ऑफ एक्स ये डिफाइन है 1,3 से लेके -1,1 में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं लिखना चाहिए, हमें एफ लिखना चाहिए, यानी कि हमारा एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है -1,1 में। ठीक है, हर एक एक्स के लिए ये इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि मोड ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, सो इस इनइक्वालिटी का हम यहाँ पे यूज करें इस एफ पे। सो ये हमारे पास पूरी जो क्वांटिटी है वो क्या आ जाएगी, इंटीग्रल 1 2 3 एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स डी एक्स ये लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल 1 2 3, ये क्वांटिटी का मॉड्यूलस तो लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ 1/x माइनस 1/c डी एक्स। ठीक, और देखिए हमने यहाँ पे सॉरी ये 1/c नहीं, यहाँ पे c चल रहा है -c, एंड यहाँ पे भी -c। ठीक है, और हमने c कहाँ से कंसीडर किया था, c कोई भी हमने रियल नंबर चूज किया था। ठीक है, सो ये पूरा जो हमारा इंटीग्रल जिसके ऊपर हमें सुप्रीमम फाइंड करना है, ठीक है, इस चीज का ये हर एक c के लिए ये लेस देन इक्वल टू है, और ये ट्रू किसके लिए है, ये फॉर एवरी f बिलोंग्स टू f, इसके लिए भी ट्रू है। यानी कि हमने जो ये पूरा f तो हमने कोई भी जनरल फंक्शन लिया है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हमने इसे जनरल फंक्शन लिया है। यानी कि यहाँ पे ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी हर एक f
जो इस सेट में बिलोंग करेगा, और ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी हर एक जो कांस्टेंट सी है रियल नंबर से, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये सुप्रीमम इसका, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सुप्रीमम भी ऐड कर दें, ठीक है, तो भी ये ट्रू होगा, क्योंकि हर एक एफ के लिए ट्रू है तो इनके सुप्रीमम के लिए भी ये ट्रू होना चाहिए। सो ये इम्प्लाई करेगा कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं सुप्रीमम एफ बिलोंग्स टू जो हमारा वो सेट है, ठीक है, इंटीग्रल 1 to 3 एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स डी एक्स, ये लेस देन इक्वल टू होगा इस इंटीग्रल के 1 to 3 मॉड्यूलस ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस सी डी एक्स, ठीक है, फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू आर। अभी देखिए ये जो पूरा सुप्रीमम है, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू सम क्वांटिटी है, ये हर एक सी के लिए लेस देन इक्वल टू है, यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट सी पुट करेंगे, इस इंटीग्रल की वैल्यू तो डिफरेंट डिफरेंट आएगी, ठीक है। यहाँ पे अब कोई भी डिफरेंट यहाँ पे सी हम कोई भी रियल नंबर से ले सकते हैं, आपने कुछ 1 चूज किया, 2 चूज किया, 3 चूज किया, ठीक है, हर एक के लिए इंटीग्रल की वैल्यू कुछ अलग अलग आएगी। सो ये लेस देन इक्वल टू उन सारे इंटीग्रल से होगा, यानी कि हम कह सकते हैं इस पूरी क्वांटिटी के मिनिमम से भी लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। यानी कि हमें इस इंटीग्रल की छोटी सी छोटी वैल्यू हमें पॉसिबल करके ढूंढ के निकालनी है कि ये उससे भी छोटा होगा, ठीक है, इसका सुप्रीमम जो आएगा वो इसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटा होगा, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है वो हर एक सी के लिए है रियल नंबर्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर सी इज इक्वल टू 2 चूज करें, ठीक है, अगर सी इज इक्वल टू 2 हम चूज करेंगे तो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 1 to 3 1 ओवर एक्स माइनस सी का मॉड्यूलस डी एक्स, ठीक है, सी इज इक्वल टू 2 नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 ओवर 2, सी को अगर हम यहाँ पे हाफ चूज करें, ठीक है, सो ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 ओवर सी को हमने यहाँ पे हाफ चूज कर लिया, सो देखिए मॉड्यूलस को हम यहाँ पे हाफ पे ब्रेक कर पाएंगे, यानी कि 1 से 2 पे ये 1 ओवर एक्स माइनस हाफ डी एक्स हो जाएगा, प्लस 2 से 3 में ये हो जाएगा हाफ माइनस 1 ओवर एक्स डी एक्स, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस था, सो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये इस इंटरवल में ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव होती है, सो हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सो बस अभी सिंपली हमें इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास log x माइनस एक्स बाई 2, और हमें लिमिट पुट करनी होगी 1 से 2, प्लस एक्स बाई 2 माइनस log x और लिमिट पुट करेंगे हम 2 से 3। सो ये क्वांटिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी कि log 2 माइनस 1, ठीक है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में यहाँ पे तो ये क्वांटिटी 0 माइनस हाफ, प्लस यहाँ पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये 3/2 माइनस log ऑफ 3 माइनस लोअर लिमिट हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 एंड माइनस log ऑफ 2, ठीक है। सो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे भी log 2 और ये log 2, ये दोनों देखिए यहाँ पे भी माइनस एन है बट बाहर ये माइनस एन है, तो ये दोनों log 2 प्लस log 2, अगेन यहाँ पे ये माइनस log 3 ये आ गया, और देखिए यहाँ पे ये +1, ये क्वांटिटी यहाँ पे -1, और ये माइनस माइनस हाफ, मतलब ये प्लस हाफ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि -1 प्लस हाफ एंड प्लस 3/2 एंड अगेन यहाँ पे -1, ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी यहाँ पे बन जाएगी। सो अब देखिए ये पूरी कैंसिल हो जाएगी, ये -1 एंड ये -1 यहाँ पे -2 हो गए, और हाफ प्लस 3/2 यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी है वो 0 हो जाएगी, ठीक है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, आप log की प्रॉपर्टी करके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नथिंग बट यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ 4/3, ठीक है। सो जो ये इंटीग्रल था इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है log ऑफ 4/3, और ये हमने c इक्वल टू हाफ चूज किया था, ठीक है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो हमारा सुप्रीमम था, सुप्रीमम ऑफ f बिलोंग्स टू जो हमारा सेट है f इंटीग्रल 1 to 3 f ऑफ x और x dx, ये लेस देन इक्वल टू log ऑफ 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई कि ये इससे लेस देन इक्वल टू होगा, मे भी पॉसिबल हो सकता है कि ये इसको अचीव ना भी करे, ठीक है, ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन हमें क्या अभी इस अचीवमेंट को दिखाना पड़ेगा, ठीक है, पहले हमने अपर बाउंड फाइंड किया है, सुप्रीमम फाइंड नहीं किया है, ये सुप्रीमम इससे लेस देन इक्वल टू होगा, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है, बट ये एग्जैक्टली इतना ही सुप्रीमम होगा ये हम अभी नहीं कह सकते, ठीक है। सो उसको कंफर्म करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कि ऐसी कोई फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन एफ मिल रहा है या नहीं, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि ऐसा एफ फंक्शन जो 1,3 से लेके -1,1 पे डिफाइंड हो, वो कंटिन्यूस हो, उसका इंटीग्रल 1 से 3 में एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल 0 आ रहा हो, ठीक, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हमें एक फंक्शन फाइंड करना है। अगर वो फंक्शन ऐसा मिल गया देन हम कह सकते हैं कि ये सुप्रीमम, और उसके साथ साथ अगर ये सुप्रीमम इसके सेटिस्फाई कर रहा है देन ओनली उसका सुप्रीमम
इसको अचीव करेगा, ठीक है, वरना इससे लेस देन इक्वल टू कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, हमें अभी नहीं पता। सो हमें पहले दिखाना पड़ेगा कि क्या ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। सो देखिए, फॉर टाइम बीइंग अगर हम कंटिन्यूटी को हटा दें, ठीक है, सपोज कि हम यहाँ पे ये कंटिन्यूटी कंडीशन गिवन है, इसको हम अभी कंसीडर नहीं करें, ठीक है, हम ऐसे ही देख रहे हैं कि कोई भी फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है, मे बी कंटिन्यूस ना हो, इसको इस क्वांटी यहाँ पे ऐसा फंक्शन हमें एफ 1,3 से लेके -1,1, ठीक है, हम कंटिन्यूटी को हटा रहे हैं, हम साथ में इंटीग्रल वाली कंडीशन को रख रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस इंटीग्रल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ पे फंक्शन है, हम देखना चाह रहे हैं कि क्या इसका सुप्रीमम, यानी कि जो ये क्वांटिटी है इंटीग्रल 1 to 3 एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स डी एक्स, क्या ये log ऑफ 4/3 पे अचीव हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ठीक है, किसी भी फंक्शन के लिए हम यहाँ पे कंटिन्यूटी लेके नहीं चल रहे, फॉर टाइम बीइंग हम देखते रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं किसी नॉन कंटिन्यूस फंक्शन के लिए भी, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, बाद में आइडिया लग जाएगा कि भाई ये कंटिन्यूस पे भी हो पाएगा नहीं अगर हमने आंसर मिला तो। सो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी जो फंक्शन एफ है उसकी वैल्यू हम -1 से लेके 1 के बीच में बिलोंग करा सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। एंड हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है सुप्रीमम, हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल 1 to 3 एफ ऑफ एक्स और एक्स डी एक्स हमें फाइंड करना है। सो एफ की वैल्यू तो -1 से लेके 1 के बीच में है, ठीक है, यहाँ पे 1 और एक्स को अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, और हमारा इंटरवल क्या है 1 से लेके 3 तक इंटरवल है, ठीक है। सो ये फंक्शन के बाद ये वैल्यू कहाँ पे जा रही है, ये 1 और 1 पे जाएगी और ये 1 और 3 पे जाएगी, ठीक है, यानी कि 1 और एक्स फंक्शन है, यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे हमारा 1 ओवर एक्स। सो हम इसको एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू 1 ओवर एक्स यहाँ पे इंटीग्रल कर रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एफ की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे जाएगी, -1 और 1, ठीक है। सो हमारा टारगेट क्या रहेगा, इसको सुप्रीमाइज करने के लिए हमें फंक्शन को सुप्रीमम देना है। सो हमारा टारगेट यही रहेगा कि भाई जहाँ पे इसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट आ रही है हम उसको -1 से मल्टीप्लाई करें, और जहाँ पे 1 ओवर एक्स की वैल्यू लार्ज आ रही है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें, ताकि हमारी ओवरऑल इंटीग्रल की वैल्यू कैसी आए, लार्ज आए, ठीक है, सुप्रीमम पे अटेंड करें। तो हमारा टारगेट क्या है कि जब 1 ओवर एक्स स्मॉल हो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम -1 रखें, और जब हमारा 1 ओवर एक्स लार्ज हो तो तब हम क्या करें कि 1 पुट कर दें, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें, ताकि हमारा जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो सुप्रीमम पे अटेंड करने का चांस ज्यादा रहे। सो 1 ओवर एक्स स्मॉल कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जब 3 की तरफ अप्रोच करेगा तो वो छोटा से छोटा होगा, एंड 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो वो लार्ज होगा। सो हम एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, हम यहाँ पे 1 डिफाइन करें किसी इंटरवल पे, और यहाँ पे -1, ठीक है। अभी 1 किस इंटरवल पे डिफाइन करेंगे हम, जहाँ पे वो लार्ज हो, यानी कि लार्ज किस इंटरवल में है, वो 1 से लेके समथिंग यहाँ पे कोई सी, चलो कांस्टेंट सी होगा, ठीक है, वहां तक सपोज कि वो 1 पे अटेंड करेगा, एंड यहाँ पे हम कोई इंटरवल सी से लेके फिर लास्ट में हम 3 तक क्या कहेंगे, वो -1 पे अटेंड कर रहा है, क्योंकि हमारा फंक्शन है वो -1 से 1 में बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे हम एक्स 1 और एक्स की वैल्यू स्मॉलेस्ट मिलेगी हम ट्राई करेंगे वहां पे -1 मल्टीप्लाई करें, ताकि वो इंटीग्रल की वैल्यू सुप्रीमम पे जाए, ठीक है। सो अभी देखिए, ये तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन हमने एज्यूम किया कि ऐसा हो सकता है, जहाँ पे अभी सी हमें फाइंड करना अभी बचा है, ठीक है। अभी सी को कैसे फाइंड करें, देखिए हमारे पास फंक्शन के सारी कंडीशन की हमने यूज कर ली, फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइन है, ये यूज कर लिया, बट हमने ये इंटीग्रल यूज नहीं किया, ठीक है, हमें इस इंटीग्रल को भी 0 बनाना है। तो देखिए, जब फंक्शन एक इंटरवल पे 1 डिफाइन है, एक इंटरवल पे -1 डिफाइन है, तो उसके इंटीग्रल को 0 करने के लिए हमारा सी कहाँ पे बिलोंग करना पड़ेगा, सी एकदम मिड पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रल भी फाइंड करके देख सकते हैं, एंड देन सी की वैल्यू आप फाइंड करके देख सकते हैं कि आप उस इंटीग्रल को, इस इंटीग्रल को आपको 0 बनाना है, ठीक है। इस इंटीग्रल को 0 बनाने के लिए आप सी क्या चूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा सी को हमें 2 ही चूज करना पड़ेगा, ताकि ये इंटरवल दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो जाए, ठीक। सो फाइनली हमारा फंक्शन एफ क्या बन जाएगा कि हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड -1, ये डिफाइन होगा 1 से लेके 2 इंटरवल में, और ये 2 से लेके 3 इंटरवल में, ठीक है। सो इस तरीके से हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमारे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। सो 1 2 3 एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स डी एक्स। सो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से लेके 2 में ये 1 और एक्स डी एक्स हो गया, प्लस 2 से लेके 3 में ये -1 और एक्स डी एक्स हो गया,
सो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो log x 1 से 2 हो जाएगा, प्लस ये log x 2 से 3 लिमिट हो जाएगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस log x, तो हम 3 से लेके 2 लिमिट, हम लिमिट को इंटीजर कर सकते हैं, ठीक है। सो बस अभी सिंपली हम पुट करेंगे तो log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3। सो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नथिंग बट log ऑफ 4/3 आ गया, ठीक है। सो देखिए हमने जो लिस्ट इसका जो अपर बाउंड था log ऑफ 4/3 वो हमने यहाँ पे अचीव तो कर लिया, ठीक है। यानी कि जो हमारा इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स और एक्स डी एक्स 1 से लेके 3, सो ये इंटीग्रल हमारे पास हमने अचीव तो कर लिया। बट अभी बात है कि क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं था, ठीक है। क्या हम इस कंटिन्यूस फंक्शन के लिए ये कर पाएंगे या नहीं। यहाँ पे हमने जो दिखा है हमारा एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें उन सब पे सुप्रीमम निकालना है कि सच दैट वो फंक्शन कंटिन्यूस भी हो और साथ में ये इंटीग्रल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे और देन उसका सुप्रीमम अचीव होना चाहिए। सो क्या हम कोई कंटिन्यूस फंक्शन की सीक्वेंस यहाँ पे बना पाएंगे या नहीं, ठीक है। हम अभी हमारा टास्क वो रहेगा, हमने जो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है वो कैसे डिफाइन किया है। अब देखिए यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे ये ओरिजिन लेके सपोज यहाँ पे चलो यहाँ पे इसको ओरिजिन को हटा देते हैं, यहाँ पे कर दे, ठीक है। तो ये ओरिजिन हो गई, यहाँ पे 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 से लेके 3 में डिफाइन है हमारा फंक्शन और -1 से लेके 1 के बीच में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। तो हमने फंक्शन कैसे डिफाइन किया है कि 1 से 2 तक तो ये 1 वैल्यू ले रहा है, ठीक है, एंड 2 से 3 में ये वैल्यू -1 ले रहा है। इस तरीके से हमने फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक पॉइंट पे हम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। सो हमारा फंक्शन ये है क्लियर, ये तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। बट क्या हम इसको कंटिन्यूस फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, सुप्रीमम फाइंड करना है। हमें सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स और एक्स का इंटीग्रल जो 1 2 3 है डी एक्स, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास जो हमने ये एफ ऑफ एक्स अचीव कराया है वो नॉट कंटिन्यूस है, ठीक है। बट हमें एक सीक्वेंस मिल जाए एफ एन ऑफ एक्स, ठीक है, जो कि एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ज करे सच दैट कि ये सारे के सारे कंटिन्यूस हो, ठीक है। अगर ये सारे के सारे सीक्वेंस है, सीक्वेंस के एलिमेंट्स एफ एन वो कंटिन्यूस हो और एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस मिल जाएगी जो इस सुप्रीमम को अटेंड कर रहे हैं। हमें बस इतना ही चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं कि सुप्रीमम उस पर्टिकुलर किसी एलिमेंट पे भी वो अचीव होना चाहिए। हमारे पास कोई एक सीक्वेंस मिल जाए तो भी वो सुप्रीमम अटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो भी हम उस क्वांटिटी का सुप्रीमम को हम वो कह सकते हैं, ठीक है, जो सीक्वेंस पे मिलेगा। जैसे कि आपको सुप्रीमम ऑफ आपको ये सेट फाइंड करना है, ठीक है, 1 से लेके 3 ओपन इंटरवल। सो इसका सुप्रीमम 3 होता है हमें पता ही है, बट 3 सेट में तो बिलोंग नहीं करता। बट हमारे पास सीक्वेंस मिलेगी, जैसे यहाँ पे आप सीक्वेंस, अब कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं जो 3 पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है, 3 -1 और n, ठीक है। ये सारी सीक्वेंस इस सेट में बिलोंग करेगी और ये 3 पे कन्वर्ज भी करेगी। सो इस सेट में तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, बट हमारे पास सीक्वेंस है जो सुप्रीमम पे अटेंड कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमारे पास एक ऐसा एफ ऑफ एक फंक्शन कंटिन्यूस हम फाइंड करके दिखाए हैं, ठीक है। जैसे जरूरी नहीं कि यहाँ पे हम फंक्शन कंटिन्यूस फाइंड करके दिखाए, हमारे पास ऐसी सीक्वेंस मिल जाए एफ एन एक्स ऐसे कंटिन्यूस फंक्शन की सच दैट कि हम वो सुप्रीमम पे अटेंड हो जाए, देन हम कह सकते हैं कि इस पूरी क्वांटिटी का सुप्रीमम जो है वो हमारे जो भी हमने यहाँ पे फाइंड किया log ऑफ 4/3 वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो हमें बस एक सीक्वेंस दिखानी है, सो उससे काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस हमने दिखा दी। सो उससे ये सुप्रीमम बन जाएगा। सो अभी बात है कि क्या हम यहाँ पे ऐसे कंटिन्यूस फंक्शन की सीक्वेंस बना सकते हैं जो इस तरीके से सेटिस्फाई होगी। सो देखिए हम यहाँ पे जैसे ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे तो ये लीनियर फंक्शन है, यहाँ पे भी ये लीनियर फंक्शन है। अगर हम इस तरीके से डिफाइन करें फंक्शन को, यानी कि जैसे यहाँ पे एफ एन ऑफ एक्स, सपोज कि हम एक सीक्वेंस डिफाइन करें, ठीक है, कैसे डिफाइन करें तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ये 1 डिफाइंड है, कहाँ तक 1 से लेके, चलो कोई कांस्टेंट हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे समथिंग एंड लास्ट इंटरवल में हम यहाँ पे -1 डिफाइन करें, ठीक है, वो हम 3 तक डिफाइन करेंगे। सो एफ एन ऑफ एक्स को हम इस तरीके से डिफाइन करें कि ये 2 -1/n, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे 2 -1/n हर एक n के लिए ये नंबर यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, ये जैसे 2 -1/2 हो गया, ठीक है। ये 2 जैसे इस तरीके से हर एक नंबर यहाँ पे डिस्टेंस इस तरीके से होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे कहीं पे ये 2 -1/2 होगा, ठीक है, ये 2 -1/3 हो गया, यहाँ पे कहीं पे ये 2 -1/4 होगा, ठीक है। इस तरीके से ये सारे नंबर्स होंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये 2 प्लस में हो जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे जैसे ये 2+हाफ हो गया, ये 2+1/3 हो गया, यहाँ पे कहीं पे 2+1/4 होगा, ठीक है, ये सारे नंबर्स होंगे। सो 2-1/n और 2+1/n, ठीक है, इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे लीनियर फंक्शन डिफाइन करते हैं। सो देखिए हम फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि 1 से लेके 2-1/n तक, ठीक है, 1 से लेके 2-1/n तक ये लीनियर फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया। देन 2-1/n से लेके 2+1/n, इस इंटरवल में हम यहाँ पे बस ये लीनियर फंक्शन यहाँ पे ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यहाँ से पूरा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, ठीक है, यहाँ पे टच करके ये स्ट्रेट लाइन बनी, एंड देन इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ से हमने एक्सटेंड कर दी, ठीक। सो ऐसे हम डिफाइन कर ही सकते हैं, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन आई, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन, एंड देन ये, सो ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी हम ग्राफ से आप डायरेक्टली देख ही सकते हैं ये पूरा फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो गया। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसको लीनियर पार्ट में ज्वाइन कर दे रहे हैं, लीनियर, अब कोई भी लीनियर फंक्शन यहाँ पे जो भी इक्वेशन बनेगी, ठीक है, हमें हमें वो लीनियर इक्वेशन फाइंड करके वो हमारा मतलब नहीं है, हमें बस ऐसी सीक्वेंस फाइंड करके दिखानी है। तो आप देखेंगे ये सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ट करेगी, हमारा जो फंक्शन है f(x), 1n-1, 1 से लेके 2 तक एंड 2 से लेके 3 तक यहाँ पे कन्वर्ट करेगी, और यानी कि ये सीक्वेंस इस सुप्रीमम को अटेंड करेगा, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन की सीक्वेंस मिल गई जो इसको अटेंड करेगी, हेंस जो इसका सुप्रीमम ये अटेंड हो पाएगा, एंड ये एग्जैक्टली इसका सुप्रीमम बन जाएगा। सो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा log of 4/3, ठीक है, और आप log की प्रॉपर्टी यूज करके आप इसको और भी कई तरीके से आंसर लिख सकते हैं, आप log of 4 माइनस log of 3, या तो log of 2 टाइम्स log of 2 माइनस log of 3, ठीक है, आप जैसे चाहे आप लिख सकते हैं इसको, बट इक्विवेलेंट आंसर ही होना चाहिए इसका, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।